यहाँ पे विराजमान सभी मातृशक्तियाँ और हमारे बैठे हुए पुरुष भाई, इनको हमारी तरफ से सादर अभिनंदन। आज की मीटिंग का विषय बहुत खास है। इसको सोचना और समझना आप लोगों का बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मीटिंगें कितनी भी बड़ी तादाद में कर लें, अगर उसमें निचोड़ नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई चीज नहीं है, बात नहीं है, निष्कर्ष नहीं है, तो सब वो मिथ्या है। तो फिर मीटिंग नहीं, हमको पार्टी करना चाहिए। पार्टी में एंजॉय होता है, नाचते गाते खेलते, लेकिन हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं, देखिए कहते हैं एक महिला की बात कर ले या पुरुष की बात कर ले, घर नहीं संभालता है। और इस एक अकेली महिला ने पूरे भारत वर्ष में अपना एक परचम लहराना शुरू किया। किसकी दम पर? आप सभी दम पर, क्योंकि अकेले चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। आप सब हमारी हिम्मत हो। मुझे वास्तविकता में बहुत खुशी होती है जब आप हम पर भरोसा करती हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कान लाती हैं। ये हमको एक ऊर्जा प्रदान करती है कि हम आगे और कैसे क्या बेहतर कर सकें। सबसे पहली चीज तो इस समाज में फ्रॉड बहुत चल रहा है, चाहे वो संस्था के नाम की बात कर लें या किसी एनजीओ संगठन, तरह तरीके के फ्रॉड हैं, तरह तरीके की चीजें हैं। कहीं ना कहीं उसमें हम भी फंसते हैं, आखिर हम भी आप ही के बीच के हैं। तो हमारे परिवार में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आज सारी चीजें आपके सामने हम रखने वाले हैं। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी है, जैसा भी है, सारा पारदर्शिता के साथ है। अगर हमारे पास रोटी है वो भी आपको पता होना चाहिए, हमारे पास मलाई है वो भी आपको पता होना चाहिए। कहीं से कहीं तक का कोई शक का विषय नहीं होना चाहिए। जहां हम जुड़े वहां अपने दिल से जुड़े। दिमाग तो जैसे मैडम बोली, दिमाग हम खेल में लगाते हैं, राजनीतिक में लगाते हैं, किसको हराना है, किसको जिताना है। यहाँ हमारा ये मैडम झूठ बोल रही है, बनावटी बातें कर रही हैं, अपने आप को बड़ा देवी साबित करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहां से हम आपको सबूत पेश कर देंगे। दूसरा, कुछ महिलाएं फेसबुक से हमसे जुड़ी, क्योंकि मेरा ईश्वर ने बहुत ही एक कोमल हृदय दिया है, मैं किसी के आंसू नहीं देख पाती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, हमारे पति हमारे साथ नहीं है, बुजुर्ग ससुर हैं, आप हमारी मदद करें। क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेने में डर लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा, हमारा वो नेचर नहीं कि हम हाँ कह दो और फिर पीछे हट जाए, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटती। उस टाइम पर मैंने सोलर योजना के लिए भी काफी फंड जमा कर रखा था। दूसरा फंड हमने अपना वृक्षारोपण का दे रखा था। तो समझ लीजिए एक महिला के पास ऐसी, या तो फिर हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है जो बिना पैसे के लुटाते जा रहे, पैसा आ नहीं रहा। यदि नहीं है तो औरत की पॉकेट मनी खत्म हो जाती है। आप भरोसा नहीं करेंगे, यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जिनके सामने हमने अपने जेवर तक को गिरवी रख दिया उस महिला के खातिर कि आप जाइए, आप अपना, हम आपको खाने का काम करा रहे हैं। उसमें हमारा 1.5 लाख रुपया लगा। उस महिला को मैंने खाने का काम इसी भवानी चौराहे पर कराया। आज भी उसका ब्याज मैं स्वयं जमा कर रही हूँ। वो महिला आई, काम धाम चालू हो गया, अच्छी इनकम भी आना चालू हो गई, और इस संस्था ने अभी उससे 1 रुपया भी नहीं मांगा, क्योंकि हम चाहते हैं वो आगे बढ़े। पैसा तो हम निकाल ही लेंगे। इसी दौरान दूसरी महिला उसको संपर्क करती है और उसको लालच देकर के उसको वहां से निकाल लेती है। अब सोचिए, समाज सेवा हर किसी के बस की बात नहीं है, 2 धारी तलवार पर चलने के बराबर है। हम आप लोगों की नजरों में तभी तक अच्छे हैं जब तक हमसे गलती ना हो जाए। अनजाने में भी गलती हुई ना, आप सब खड़े हो जाओगे, एक बार नहीं सोचोगे कि क्या बीता। मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई भी ऐसा एक हाथ उठा दिया जाए जिसने आज से पहले सदस्यता शुल्क भी संस्था को दिया हो, या कोई गवर्नमेंट फंड हमने लिया हो, या किसी प्राइवेट किसी भी एक व्यक्ति के पास हमने स्कैनर भेजा हो कि हमको ये कंबल के लिए दान दे दीजिए, या हमको गरीब बच्चों को बांटना उसके लिए दान दे दीजिए। कभी नहीं। ईश्वर की महाकृपा रही कि हमारा हाथ हमें से ऐसा रहा, ऐसा नहीं रहा। और आज भी वही हमारे अंदर एक जज्बा, एक जुनून है कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कुछ दिन पहले सिलाई मशीन को लेकर यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे एक अमाउंट भी जमा कराया गया, क्योंकि सिलाई मशीन बढ़ने वाली है। आप लोग भी समझदार हो कि गवर्नमेंट के काम में बहुत लेट लतीफ होता है। यदि हाँ चीजें हो रही हैं और हमारे संगठन की तरफ से लेट हो रहा है, तो वो हमारी गलती का विषय होता है। फिर यानी कि हम कहीं से कमजोर हैं, गलत हैं। चीजें जब नहीं बढ़ रही हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है। जैसे ही बढ़ना शुरू होगा, आप लोगों के पास तुरंत वो चीजें पहुंचेंगी। यदि नहीं पहुंची तो जो आपका सदस्यता शुल्क है, मैं माइक पर बात कर रही हूँ, वो आपको वापस किया जाएगा। ये पहली और पहली ऐसी संस्था है जो वास्तविकता में
अभी दूसरा प्रोग्राम आया था वृक्षारोपण का। आप लोग यकीन नहीं करेंगी, वृक्षारोपण के नाम से हमने 1 लाख का चेक दे दिया, 1 लाख कैश दिया, बाकी 4 लाख का चेक दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा बच्चों को आप फील्ड में उतार दीजिए, 25,000 सैलरी है और बाकी सुविधाएं सारी चीजें। मैंने पेट्रोटाइजमेंट दे दिया, लेकिन एक छोटा सा दिमाग काम कर गया कि हमारे पास सारी लिखा पढ़ी होनी चाहिए फील्ड में बच्चे उतारने से पहले। बस वहीं से ही कहानी हमारी उलझना चालू हो गई। आज हमको करीब 2 महीना हो गया है पैसे दिए हुए, क्योंकि सारा अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है और अभी सिर्फ उनको 11 तारीख लास्ट दी गई है। अगर 11 तारीख में हमारा पैसा नहीं वापस होता है तो इतना आसान नहीं संस्था का पैसा बचा पाना, क्योंकि मैंने किसी से अरे उनसे बेहतर हाइजीनिक ओरिजिनल सारी चीजें लेके पहुंचते हैं, फिर भी हमको तवज्जो नहीं देते। कारण इसमें कहीं ना कहीं देखिए हमको पॉलिटिक्स नहीं करनी है, लेकिन हमारे ऊपर बैठे जो बाप दादा हैं अगर हाथ रखते हैं हम वास्तविकता में महिलाओं पर, तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अगर ये बात बोल दी जाए, ऐलान कर दिया जाए कि हर मॉल में हमको वो जगह चाहिए, हम मांग नहीं रहे हैं, हम भिखारी नहीं जो आपसे मांगेंगे कि हमको दे दीजिए, हमको वो चाहिए जहां पर हमारी महिलाएं घर से प्रोडक्शन शुरू करेंगी और वो मॉल में जाकर के एक जगह रहेगा। फिर वो हमारी हेडेक है, उसको हम कैसे अपनी चीजें सामने वाले को बता सकते हैं, अपने क्वालिटी के माध्यम से, अपने प्राइस के माध्यम से, तभी ना हमको एक जगह मिलेगी। सही बात है कि नहीं है? जी, सही।